भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। रोजाना शासन के राजस्व को लाखों रुपए का लग रहा लाखों का चूना। आखिर किसके शहर पर चल रहा रेत का इतना बड़ा अवैध सिंडिकेट? रेत के अवैध परिवहन से खस्ताहाल होते जा रही है ग्राम की सड़कें। पिंड के पार और साहू टोला में रेत तस्करी। एक और तुमसा तहसील के नवनियुक्त SDM तथा तहसीलदार द्वारा अवैध रेत उत्खनन पर बार बार कार्रवाई कर अंकुश लगाया जा रहा है, जिससे बड़े बड़े रेत माफिया निस्तनाबूद हो गए हैं। तथा दूसरी ओर तुमसा तहसील के सिहोरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम वारपिंड के पार और साउटोला में रोजाना बावनथड़ी नदी से हजारों ब्रास रेत निकालकर रात में ट्रकों से रेत लाद कर नागपुर, अकोला, अमरावती जैसे महानगरों में रेत तस्करी की जाती है। संज्ञान हो कि महसूल विभाग द्वारा इसके पहले तुमसा तहसील के सारे अवैध रेत घाटों पर कार्रवाई कर कई सारे ट्रक, JCB मशीनें तथा ट्रैक्टर जब्त किए गए, लेकिन शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर दिन में ट्रैक्टर से नदी के बाहर रेत डंप करते हैं तथा रात में ट्रकों में रेत भरकर रेत तस्करी करते हैं। ज्ञात हो कि महसूल विभाग की गाड़ी अगर तुमसा से निकलती भी है तो महसूल विभाग की गाड़ी की पल पल की लोकेशन की खबर इन बेलगाम रेत माफियों तक बदस्तूर सेंड की जाती है, जिस कारण SDM या तहसीलदार रेत तस्करी वाले स्पॉट पर आने से पहले ही रेत तस्करी कर रहे ट्रक, JCB मशीनें और ट्रैक्टर फरार हो जाते हैं। पिछले सप्ताह 20 अक्टूबर 2023 को चांदमारा अवैध रेत घाट पर SDM द्वारा कार्रवाई कर 60 ट्रक, 2 JCB मशीनें जब्त किए गए। ठीक उसी तरह के ऑपरेशन से वारपिंड के पार और साउटोला से रेत तस्करी को लगाम लगाया जा सकता है। ग्रामीणों की माने तो इन घाटों से रोजाना 50 से 60 ट्रक रेत तस्करी होती है। इन ओवरलोड अवैध रेत परिवहन के कारण ग्राम के रोड बदतर से बदतर हो गए हैं, जिससे इन रास्तों पर हमेशा रोड दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। एक और इन रेत माफियों द्वारा शासन प्रशासन के लाखों रुपए के राजस्व की चोरी, तो दूसरी ओर रोड जैसे सार्वजनिक संपत्ति की हानि। आखिर कब तक के वारपिंड के पार और साहू टोला में रेत माफियों का रेत तस्करी का बेलगाम माफिया राज चलता रहेगा? जल्द ही आप तक वारपिंड के पार और साहू टोला में रेत तस्करी पार्ट 2 में जाने रेत तस्करी करने वाले माफिया राज पर बड़ा खुलासा। डीमार्ट मॉल का रोड पर अतिक्रमण। माने जाने कंपनी डीमार्ट ने नियमों की उड़ाई धज्जियां। संबंधित अधिकारियों ने दी कार्रवाई का आश्वासन। रोड पर अतिक्रमण होने से हो सकता है कभी भी हादसा।
भंडारा शहर में वर्ठी रोड पर डी-मार्ट मॉल की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान में माने जाने वाले डी-मार्ट मॉल का रोड पर अतिक्रमण होने से भंडारा शहर में सनसनी मच गई। बता दे, भंडारा में जब से डी-मार्ट शुरू हुआ है तब से भंडारा जिला एवं अन्य जिले के नागरिक डी-मार्ट मॉल से विविध सामग्री की खरीदी कर रहे हैं। कम कीमतों में सामान मिलने से डी-मार्ट मॉल में रोजाना हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। भंडारा से तुमसर राज्य मार्ग होने से यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवागमन होता है। डी-मार्ट मार्ग के जितने भी गेट है उन गेटों के नाली पर पाइप डालकर रोड तक फ्लोरिंग की गई है। साथ ही फ्लोरिंग के आजू बाजू सीमेंट की कॉलम बनाई गई है। यदि डी-मार्ट में गाड़ी पार्किंग फुल होती है तो रोड पर पार्किंग की जाती है, जिससे आने जाने वाली गाड़ियों से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस विषय को लेकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि अतिक्रमण की जानकारी डी-मार्ट को दे दी गई है। यदि डी-मार्ट अतिक्रमण नहीं तोड़ता है तो संबंधित अधिकारी इस पर एक्शन लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भंडारा जिले में बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मॉल निर्माण कर रही है, लेकिन क्या बांधकाम नियम के अनुसार किया जा रहा है? क्या इसकी जांच करना जरूरी है? नियम के विरुद्ध बांधकाम नजर आने पर संबंधित विभाग ने कार्रवाई करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान एक अनोखी खबर हमेशा आपके सामने लेके आता हूँ। आपको बता दें कि अभी हम डी-मार्ट के सामने खड़े हैं, जो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डी-मार्ट जो भंडारा में अभी ओपन हुआ है। आपको बता दें कि डी-मार्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी अभी रोड पे अतिक्रमण करना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि जो दिख रहा है आपको सुंदर, वो पूरी तरह से अतिक्रमण में है। नियम के अनुसार जो है रोड से 11 मीटर का ये रोड बताया जा रहा है। 11 मीटर का रोड है। जब भी कोई बड़ी कंपनी बनती है तो उसका खुद का एग्जिस्टिंग रोड होता है, उसका खुद का अंदर जाने के लिए रोड होता है। लेकिन डी-मार्ट का आप देख सकते हैं, बड़ी कंपनियां बड़े पर अतिक्रमण कर रही है। इसके कारण कल आप देख सकते हैं कि इसके आगे में भी लोग जो है बड़े पैमाने पर अतिक्रमण करेंगे। अभी देखने वाली बात क्या है कि ये जो अतिक्रमण किया गया है, ये शासन प्रशासन को या शासन को नहीं दिखा गया क्या? इसको परमिशन दी गई थी क्या डी-मार्ट पूरे जो नक्शा दिया गया है उस नक्शे के अनुसार डी-मार्ट बना हुआ है क्या? ये सारे सवालों में घिरा जाता है। डी-मार्ट जो भंडारा जिले में अभी ओपन हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। जो गाड़ियाँ आपको नजर आ रही है, यहाँ पार्किंग की सुविधा जब खत्म हो जाती है तो लोग इसी रोड पर पार्किंग लगाते हैं, और जिसके कारण कभी कोई संभावना, यहाँ से आप देख सकते हैं कि रोड के पास में ये जो सीमेंट का ये बना हुआ है, वो देख सकते हैं कि आप किस तरह से कुछ भी हो सकता है। कोई गाड़ी यहाँ पर फंस सकती है, कोई गाड़ी यहाँ से टकरा सकती है। ये एक मानी जाने की जो पूरे देश में अलग अलग जगह अपना डी-मार्ट का शोरूम खोलती है, और जिसमें लोग हर किस्म की सुविधा, किराना, कपड़े, ऐसी हर सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराती है जो मानी जाती है। लेकिन ऐसी कंपनी अगर भंडारा में आने के बाद अगर अतिक्रमण कर रही है तो ये बड़ी एक शर्मनाक बात है। क्या ऐसे अतिक्रमण करने पर उन पर कार्रवाई होगी क्या ये तोड़ा जाएगा क्या? ये अभी सवालों में घिरा हुआ है। शमशेर खान ऐसी ही खबरें आपके सामने लेके आता है ताकि आप तक हकीकत पहुंच सके। शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज, भंडारा। भंडारा जिले के लाखांदू तहसील के जैतपुर में दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन करते समय एक 23 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से मृत्यु होने की घटना घटित हुई। मृतक का नाम जैतपुर निवासी चेतन देवराम नागो से उम्र 23 वर्ष है। जैतपुर के शारदा उत्सव मंडल की ओर से वे लोग नवरात्र पर्व के दौरान गाँव के पास स्थित तालाब में दुर्गा माता की प्रतिमा का विसर्जन करने गए थे। तालाब में उतरते समय पानी की गहराई का अनुमान नहीं लगने के कारण चेतन नागो से नामक युवक की मौत हो गयी। इस घटना की जानकारी मोटी धिकोरी थाने में दी गई है। हाल ही में भंडारा वैनगंगा नदी में काधा से कोरंबी तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सबसे कम उम्र के तैराक लाखनी के 13 वर्षीय अर्णव उमेश सिंगनजुड़े ने इस तैराकी में 5.5 किलोमीटर की दूरी तय की। वह यह दूरी पूरी करने वाले जिले के पहले तैराक बन गए हैं। इसके लिए अर्णव की सराहना की जा रही है। सुरगंगा मित्र और तैराकी वाटर स्पोर्ट्स भंडारा की ओर से काधा से कोरंबी देवस्थान तक तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यह जलवारी प्रतियोगिता काधा पुल के ऊपर से शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में
जिले के युवा और 25 वृद्ध बहादुर तैराकों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र के प्रतियोगी के रूप में लाखनी के 13 वर्षीय अर्णव उमेश सिंगनजुड़े ने भाग लिया। वह प्रतियोगिता में आकर्षण का केंद्र रहे। क्या प्रतियोगिता में भाग लेने वाला छोटा तैराक 5.5 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा? कई प्रतिभागियों को संदेह था, लेकिन अर्णव ने इस संदेह को दूर कर दिया और काधा पुल से कोरम्बी देवस्थान तक 5.5 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे और 30 मिनट में सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इस जलवारी प्रतियोगिता में पहली बार जिले के सबसे छोटे तैराक अर्णव ने भाग लिया। उन्होंने यह दूरी 2 घंटे 30 मिनट में पूरी की। वह इस जलवारी प्रतियोगिता को पूरा करने वाले जिले के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए। अर्णव के साहस और बहादुरी की काफी सराहना की जा रही है। एसटी निगम भंडारा में ड्राइवर और करियर के पद के लिए सीधी सेवा भर्ती 2019 के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले 98 उम्मीदवारों को तुरंत नौकरी में शामिल करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने त्रिमूर्ति चौक पर 20 अक्टूबर से आमरण अनशन शुरू किया गया है। अनशन के चौथे दिन अंकुश गीते और जितेंद्र काकते की हालत बिगड़ गई और उन्हें जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्ष 2019 में एसटी निगम भंडारा डिवीजन के माध्यम से 407 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें से 330 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। उसमें से 232 उम्मीदवारों को चयन सूची में नौकरी के लिए शामिल किया गया। 48 उम्मीदवार प्रतीक्षा सूची में है। इसके अलावा 50 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। ऐसी पात्र सूची में कुल 98 पात्र उम्मीदवार नौकरी से वंचित है। इस भर्ती पर उनका भविष्य निर्भर करता है, लेकिन शासन प्रशासन की उपेक्षा के कारण नौकरी में शामिल करने को लेकर संघर्ष वाहन चालक मालिक संघ के नेतृत्व में 98 उम्मीदवारों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नाव आहे आनंद नसकोलवार। मी या भरतीमध्ये भरती मारली होती 2019 मध्ये। त्यामध्ये यांनी 407 लोकांची जागा काढली होती। त्यामधून यांनी 330 मुलं पात्र केले पुणे भोसरीमध्ये। तिथून 232 लोक यांनी घेतले। त्यानंतर 232 त्यांनी घेतले आणि 98 लोकांना बाहेर ठेवलं, म्हणजे वेटिंगमध्ये ठेवलं। आमचं एक म्हणणं आहे की आम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, याच्यासाठी आम्ही उपोषणाला बसलो आहोत। ही आमची सरकारकडे आमची म्हणजे मागणी आहे आणि आजचा हा 4था दिवस आहे आमच्या उपोषणाचा। त्यासाठी थोडं जेवढ्या लवकर होऊ शकतो तेवढ्या लवकर शासनाने आमच्याकडे निर्णय द्यावा, हीच आमची विनंती आहे। समोरची भूमिका म्हणजे जोपर्यंत आम्हाला न्याय नाही मिळणार तोपर्यंत आम्ही इथंच बसून राहू। यहाँ संघर्ष वाहन चालक मालक संगठन की ओर से ये आज आमरण उपोषण का 4था दिन है। तो इनकी किस प्रकार की मांगनी है और ये किस वजह से आमरण उपोषण पे बैठे हैं, उसी हिसाब से मैं आज इनके मंडल में भेंट देने आया था यहाँ पे। और यहाँ आके मुझे पता चला कि 2019 में जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसमें 407 उम्मीदवारों की जगह थी, जिसमें से 330 सिलेक्ट हुए थे और उस 330 में से भी 232 लोगों को वहाँ पे लिया गया और बाकी उम्मीदवार आज भी 98 वेटिंग में हैं। और ये सब उसमें से जिनका सिलेक्शन हुआ है उसमें से ही कुछ लोग यहाँ पे हैं। तो इनकी मांगनी रास्ता है कि जो ये 98 वेटिंग में है इनको भी नौकरी में लगाया जाए और जो बाकी जो बची हुई जगह है वो भी जल्द से जल्द शासन द्वारा लिया जाए। तो इनकी ये मांगनी समझने के बाद हमारे आमदार साहब द्वारा इसको किस तरीके से इनको न्याय देते आएगा उस प्रक्रिया पे अभी हम लगने वाले हैं। 6 साल के बड़े इंतजार के बाद मंगलवार को मोहाड़ी में चौंडेश्वरी माता मंदिर परिसर के पास भव्य रावण दहन समारोह मनाया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर परिणय फुके और तुमसर मोहाड़ी विधानसभा प्रमुख प्रदीप पटोले ने रावण पूजन और दाह संस्कार किया। उस समय मोहाड़ी तालुका के इतिहास में पहली बार दशहरा उत्सव के दौरान 30,000 राम भक्तों की उपस्थिति में रावण दहन समारोह आयोजित किया गया था। उस वक्त परिणय फुके ने आयोजन समिति की तारीफ की थी। पटोले ने राय व्यक्त की कि रावण दहन असत्य पर सत्य की जीत, अंधेरे पर प्रकाश की चमक और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रमाण है, जिसमें भगवान रामचंद्र की छवि की पूजा करके रावण दहन किया जाता है। खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए शुभांगी सुनील मेंढे मुख्य रूप से उपस्थित थी। भगवान चांदेवार, रामराव कारेमोरे, भाऊराव जी तुमसरे, दिनेश नीमकर, महापौर छायाताई टिकाटे, कुंदताई वैद्य, मोहाड़ी नगर पंचायत के नगर सेवक और नगर सेविका और समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।
सडक अर्जुनी तालुक्यातील अट्टल वाळू माफिया पोलीस आणि महसूल विभागाच्या सध्या रडारवर आहेत. अर्जुनी मोरगावांनी देवरी उपविभागात सध्या युवा अधिकारी असल्याने सतत अवैधरित्या वाळूची चोरी करून वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचा त्यांनी सपाटा लावला आहे. त्यामुळे या विभागातील वाळू माफियांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. सोमवारी 24 ऑक्टोबरच्या पहाटे 1 वाजता एसडीएम वरुण कुमार शहारे आणि एसडीपीओ संकेत देवडेकर यांनी संयुक्त कारवाई करीत अवैधरित्या वाळूचा उपसा करून वाहतूक करणाऱ्या एका वाहनावर जप्तीची कारवाई केली. विशेष म्हणजे या वाहनाचा पाठलाग करून महामार्गावरील ग्राम बामणी येथे वाहन पकडले आहे. सडक अर्जुनी तालुक्यातील ग्राम फुटाळा सौंदड येथून जाणाऱ्या चुलबंद नदीच्या बंद घाटातून अवैध मार्गाने रेतीची मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करून वाहतूक करण्याची प्रक्रिया काही स्थानिक वाळू माफिया करीत आहेत. याची माहिती गुप्त सूत्रांनी संबंधित विभागाला दिली. त्याची दखल घेत 24 ऑक्टोबरच्या पहाटे 1 वाजता महसूल विभाग व पोलीस विभाग यांच्या संयुक्त पथकाने फुटाळा येथील रहिवासी दीपक वसंत गहाणे यांच्या मालकीचे ट्रक क्रमांक MH36 AA 1013 ला पकडले. दरम्यान वाहन चालक नामे सुखराम तिमा मेश्राम राहणार फुटाळा असे आहे. सदर वाहनात 5 ब्रास वाळू मिळून आली. 5 ब्रास वाळूसह ट्रक जप्त करण्यात आले. सदरची संयुक्त कारवाई उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत देवडेकर व उपविभागीय अधिकारी वरुण कुमार शहारे यांनी केली. अवैधरित्या वाहतूक करणारा ट्रक डिटेन करून पोलीस स्टेशन डुग्गीपार येथे जमा करण्यात आला असून ट्रक चालक दीपक गहाणे यांच्या विरुद्ध दंडात्मक कारवाई उपविभागीय दंडाधिकारी हे करणार आहेत. उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी सांगितले की सदर वाहनावर 3,92,000 रुपयांचा दंड होणार आहे. दरम्यान विचारपूस केली असता वाहन चालकाकडून वाळू वाहतूक करण्याचा कुठलाही परवाना उपलब्ध नव्हता. तर वाहन चालकाने अधिकाऱ्यांना दिलेल्या माहितीनुसार सौंदड फुटाळा नदीपात्रात चोरीची वाळू अग्रवाल ग्लोबल या कंपनीला पुरवठा करीत होता. याच वाळूने पुलाचे बांधकाम चालू आहे. सध्या तालुक्यात कुठल्याही वाळू घाटाचा लिलाव झालेला नाही. भंडारा जिल्ह्यात मागील 2 महिन्यात पूर परिस्थिती निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर आता धान पिकावर रोगराईचे सावट आले असून धान पीक हे मातीमोल होत असून आता पुन्हा शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यामुळे आता भंडारा जिल्ह्याच्या पवनी तालुक्यातील शेतकरी यांनी आज जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करीत कृषी विभागाने तत्काळ पंचनामे करून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याची मागणी केली आहे. मी तिर्री परिसरातून अड्याळ मंडलमधून येतो. शेतकरी सातारगावचे शेतकरी आले आहेत आणि शेतकऱ्यांनी खरीप पिकात जी धानाची रोवणी केली आहे त्याच्यामध्ये आता जे भारी धान आहेत त्याच्यावर खोडकिड्याचा खूप प्रादुर्भाव झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे धानाची फसल जी आहे ते 50% आता सध्याच्या स्थितीत बरबाद झालेली आहे आणि आता पुन्हा 20 ते 30 दिवस धान काढायला बाकी आहे. त्याच्यामुळं आमचं असं म्हणणं आहे का सर्व शेतकऱ्यांनी इन्शुरन्स काढलेला आहे तर त्या इन्शुरन्सचा लाभ मिळण्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतावर जाऊन सर्वे करावं. तसेच सोबत विमा कंपनींना यांनासुद्धा सांगून त्यांनीसुद्धा शेतावर येऊन सर्वे करावं आणि सर्व शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम तात्काळ देण्याकरिता त्यांनी आपली मदत करावी. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. भंडारा पुलिस ने शराब पीकर बाइक चलाने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई की. विद्यानगर भंडारा निवासी संतोष गोपाल बोरकर उम्र 35 वर्ष गाड़ी चलाते हुए मिला. दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास कर रहे चोरों को लोगों ने पकड़ लिया. पकड़े गए चोर का नाम अजनी चौक नागपुर निवासी पूर्वब वर्मा उम्र 17 वर्ष है. भंडारा पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया है. लाखनी शहर में विकास कार्यों को देखने जा रही नगराध्यक्ष के साथ एक महिला ने उन्हें जातिगत गाली देते हुए धमकी दी. शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. तिरोडा तहसील के मुंडीकोटा में अचानक मधुमक्खियों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें पांजरा निवासी नरेंद्र नंदागौली को तुमसर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. भवानी मैदान विजयनगर निवासी फिरियादी आदित्य राजेश सोलंकी उम्र 27 वर्ष पंकज सिंह बैस के साथ मोटरसाइकिल से चांदनी चौक की ओर जा रहा था. इसी दौरान आरोपी उसके साथी ने गाली गलौज कर पिटाई कर दी. फिरियादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुराने विवाद को लेकर सब्जी विक्रेता पर चाकू से हमला करने की घटना घटित हुई. यह घटना 21 अक्टूबर की रात यशोदा नगर पुलिस चौकी के सामने हुई. पुलिस ने हमलावर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सालेकसा थाना क्षेत्र में गौण खनिज के परिवहन के लाइसेंस में काटछाट करने का मामला सामने आया। इस मामले में सालेकसा पुलिस ने रेत से भरे टिप्पर चालक तथा अन्य 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।